तो जैसे कि आपने कहा 2026 ना सूर्य से रूल होगा, सभी लोगों को पता ही है। तो 2026 एक ऐसा साल रहने वाला है जो मिक्स इफेक्ट्स देगा आपको, मिले जुले प्रभाव जिसको हम बोलते हैं वो देगा। काफी सारी राशियों का परिवर्तन गोचर होने वाला है। अच्छा। काफी सारी जो दिक्कतें आने वाली हैं वो भी आने वाली हैं, और वो राजनीति में भी आप देखेंगे, पर्सनल लाइफ में हम लोग देखेंगे, और काफी सारे सेलिब्रिटीज भी देखेंगे। तो ये साल सबको बच के रहने वाला है, क्योंकि सूर्य जो है राजा है, और जब किंग आता है किसी भी जगह पर, हम बोलते हैं ना मोदी जी आने वाले हैं दिल्ली में, तो दिल्ली की सफाई शुरू हो जाती है। तो राजा के आने की आहट हमें ऑलरेडी सुनाई दे चुकी है, क्योंकि पहले सेनापति का साल था, जो मंगल का साल था वो सेनापति हैं उनके। अब राजा जब आएगा तो अपना प्रभाव छोड़ के जाएगा, और बहुत इम्पैक्ट रहेगा उनका सभी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स में। तो मुझे ये लगता है कि मिले जुले प्रभाव मिलेंगे, बट एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, पहली तारीख को एक ऐसा नुस्खा बता देती हूँ जो सब लोग कर सकते हैं, सारे मूलांक वाले कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। किसी का ग्रह कहीं पर भी बैठा है तो एक छोटी सी पोटली बनानी है। अच्छा। सभी लोग बना सकते हैं, महिलाएं भी, पुरुष भी, कोई भी बना सकता है इस पोटली को। लाल कलर का बहुत ज़्यादा महत्व रहेगा, वो आगे समझेंगे कैसे। तो रेड कलर का क्लॉथ ले लेना है आपको, थोड़ा बड़ा सा ले लीजिए, और आधे किलो की फिटकरी ले लेनी है आपको। 2 लौंग ले लें, 2 इलायची ले लें, सिर्फ ये चीज 3 चीजें आपको लेनी है, और इसको अपने घर के मुख्य द्वार पर कहीं पर भी आपको लटका देना है 31 के 12 बजे। 31 की नाइट को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, पार्टीज करते हैं सभी लोग। अगर वो ना कर पाए 31 की रात को, तो 1 तारीख की सुबह नहा के धो के पूजा के बाद आप इस पोटली को घर के मुखिया से अपने मुख्य द्वार पर लगवा दें। ये पोटली आपको इतना पैसा देगी, इतनी वेल्थ देगी कि आपकी 2026 की जितनी भी परेशानियां थी वो सब गायब हो जाएंगी। ऐसा लगेगा ये कहाँ चली गई। तो ये पोटली आपके घर में, अपने ऑफिस में, कहीं पे भी रख सकते हैं। तो ये बाहर से दिखनी चाहिए पोटली? बाहर से दिखनी चाहिए। ये ईवल आई, जितनी भी नजर दोष, हम फिटकरी क्यों इस्तेमाल करते हैं? फिटकरी ना सब चीजें आपकी निचोड़ लेती है। पापा मम्मी को पापा लोगों को हम देखते थे कि फिटकरी लगाते थे जब आफ्टर शेव यूज करते थे। आजकल तो काफी सारी चीजें आ गई। फिटकरी ना एक ऐसा चीज़ों को बैलेंस करने का काम करती है, इतनी अच्छी। जैसे हल्दी का हम उपाय बहुत ज़्यादा बताते हैं, फिटकरी भी सेम है। अगर आप फिटकरी लटका देंगे तो जितनी भी नज़र दोष है, क्योंकि 2026 में नज़र आपको बहुत लगने वाली है, तो नज़र को बचाना है, आधा काम आपका वहीं खत्म। जितना आपको लोगों की नज़र लगनी थी, बलाई, नज़र दोष, ब्लैक मैजिक आपको लग रहा है आपके घर पे किसी ने कुछ कर दिया है, सब कुछ खत्म हो जाएगा सिर्फ फिटकरी से। ओके। 2026 में वो कौन सी खुशकिस्मत राशियां हैं जिनकी बल्ले बल्ले होने वाली है? देखिए, कुछ राशियां हैं जिनकी बल्ले बल्ले होगी, और कुछ राशियां हैं जो पीड़ा में भी रहेंगी। अच्छा। तो सबसे पहले मेष राशि सबसे पहली राशि होती है, और बहुत ज्यादा प्रिय राशि है, क्योंकि मंगल से रूल होती है, उसका स्वामी मंगल है। तो उसकी बल्ले बल्ले होने वाली है फर्स्ट राशि की। तो जितने भी मेष राशि वाले मुझे सुन रहे हैं, उनकी बल्ले बल्ले होगी। उनके करियर में, उनकी बीमारियों में, उनको चुनौतियों में, उनको बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है। उनकी बल्ले बल्ले होने वाली, पैसों के मामले में भी, घर परिवार के सुख के मामले में भी। करना क्या है उनको और क्या नहीं करना? अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना मेष राशि वाले को ये साल 2026 में। अगर पीते भी हो ना, छोड़ दो आज से, अगर आप मेष राशि से रूल होते हो। दूसरी चीज करना क्या है, हनुमान जी की हनुमान चालीसा आपको 40 दिन तक पढ़नी है। साल में कभी भी ले सकते हो, 40 दिन का संकल्प, और हनुमान चालीसा आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अब आ जाते हैं दूसरी राशि जो कि बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है। वो राशि है वृषभ राशि, जो कि दूसरे नंबर की ही राशि है। उस राशि का भी बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर आप देखें वृषभ राशि को, तो उसकी जो है इस साल बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी। अच्छा। ये कहते हैं ना, अंदर छुपा हुआ था क्या कुछ तुम्हारे, इस साल निकल के आएगा। तो 2026 उनके अंदर का जो कलाकार जो उनके अंदर कहीं छिपा हुआ है, वो निकाल के देके आएगा आपको। तो बहुत बढ़िया। और कम्युनिकेशन स्किल में अगर आप जाना चाहते हैं तो वृषभ राशि के लिए 2026 बेस्ट समय है। सूर्य की उपासना, सूर्य को जल देना अनिवार्य है। पूरे साल देते रहो, नेम फेम और हम जैसे लोगों का पॉडकास्ट शुरू करना, ये सब करना शुरू कर देंगे वो लोग। तो कम्युनिकेशन सेक्टर में जितने लोग हैं वो बहुत ग्रो करने वाले हैं। रिलेशनशिप इशू थोड़ा सा आएगा इनको। तो अगर आप रिलेशनशिप में भी मधुरता लाना चाहते हैं तो अपनी वाइफ को कोई ना कोई गिफ्ट दिलाते रहें हर शुक्रवार, तो बल्ले बल्ले होने वाली है आपकी। देखिए, कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। कहीं ना कहीं कर्क राशि को बहुत फायदा होने वाला है। जब हम कहते हैं फायदा होने वाला, तो इनको लॉटरी लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा। इस तरीके का फायदा होगा जो सडन होते हैं। ऐसा कोई फायदा नहीं है कि आप बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छा रहने वाला है कर्क राशि के लिए 2026। वृश्चिक राशि के लिए मिला जुला प्रभाव रहेगा। अगर हम बात करें वृश्चिक राशि की, तो मिला जुला प्रभाव रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए ना थोड़ा स्ट्रगल वाला हो सकता है ये फेज। अच्छा। बट आपको एकदम से सडनली कुछ गेन हो जाएगा। जिस चीज के लिए आप सालों से मेहनत कर रहे थे, वो चीज आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, और नई चीज के लिए आप मेहनत भी करेंगे। वृश्चिक राशि वाले, इनको भी सूर्य की उपासना बहुत ज्यादा करनी है। रेड कलर का उपयोग जितना करेंगे उतना बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए। अब काफी सारी राशियां ऐसी भी हैं जिनके लिए ये समय डिटैचमेंट वाला होगा, तो ब्रेकअप्स भी बहुत होंगे ये साल में। शादी अगर हो रखी है और काफी सालों से शादी चल रही है, जैसे पंकज जी ने बोला, शादियां टूटेंगी भी ये साल। तो वो राशियां हैं कौन सी? वो मीन राशि है।
मकर राशि है। अच्छा। इन 2 राशियों को बहुत संभल के रहना है। और अब इस साल 2026 में जो बृहस्पति हैं वो अतिचारी होने वाले हैं, तो उनकी स्पीड बहुत तेज बढ़ जाएगी। तो जितने भी लोग हैं सब खाटू श्याम को मानने लग जाओ। जितने भी लोग हैं मुझे सुन रहे हैं, किसी भी राशि से आप रूल होते हैं तो आप विष्णु जी की आराधना में चले जाओ, क्योंकि विष्णु जी की आराधना कब करते हैं? जब हमें अपने सूर्य को बलवान करना होता है। अच्छा। तो जितनी भी राशियां जिनको मैंने बोला कि अच्छे नहीं रहेगा, उन लोगों को भी सिर्फ सूर्य की उपासना और दूसरा खाटू श्याम ठाकुर जी, जिनकी भी आप विष्णु जी की सेवा किसी भी रूप में करनी अनिवार्य है, नहीं तो गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ब्रेकअप बहुत ज्यादा हो जाएंगे। देखिए मिथुन राशि के लिए भी अच्छा प्रभाव है, बट सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है, स्पेशली आपको गट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। अच्छा। तो गट के लिए आपको जितना हो सके ध्यान देना है। धनु राशि के लिए बहुत अच्छा है ये समय। तो धनु राशि वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है। धनु राशि आपको एकदम से लक इनहेंस कर देगी। अच्छा। आप एक छोटे से ऐसे स्टार हैं जो अभी कहीं कोने में बैठे हुए हैं और एकदम शाइनिंग स्टार करके निकल जाएंगे। तो जितने भी ऑफिस वाले हैं, कॉर्पोरेट वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नेम फेम धनु राशि को बहुत ज्यादा मिलने वाला है। आपको ना चांदी की कोई भी चीज जरूर धारण करनी चाहिए ये साल 2026 में, ताकि आपका तासीर ना एकदम से, जब हमें नेम फेम मिलता है ना, हमें उसके साथ साथ एग्रेशन भी मिल जाता है। हाँ। तो आप एग्रेसिव ना हो जाएं, तो आपको शांत रखने के लिए चंद्रमा का साथ जरूर चाहिए। या तो पार्टनर बना लो चंद्रमा वाला जिसका मून बैलेंस हो, या फिर चांदी पहन लो। अगर आप पूजा पाठ नहीं करते तो आपका पूरा साल खराब हो जाएगा। अगर आप किसी भी इष्ट को, चाहे वो विष्णु जी हैं, चाहे शिव हैं, जिसको भी आप गुरु मानते हैं या आपके कोई गुरु हैं, उनकी पूजा नहीं करेंगे तो ये पूरा साल आपका खराब हो जाएगा। राहु की आपके उपाय जरूर करने चाहिए। ये साल अगर आप सोते रह जाएंगे तो पूरे साल, पूरे जिंदगी आप सोते रह जाएंगे। ये साल आपको उठना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा। सूर्य हमें क्या सिखाता है? सूर्य हमें सिखाता है कि हम जल्दी उठ जाएं, जल्दी से अपना तेज फैलाना शुरू कर दें, लेजी ना हो। शनि भी हमें वही सिखाता है कहीं हद तक, बट राहु हमें लेजी बनाता है। तो राहु का जितना भी 4 नंबर वालों का जो भी ट्रेड्स अगर आपको फील होते हैं, आपको लगता है आपकी कुंडली में आपने दिखाया है किसी को राहु अच्छा नहीं है, मेरे को बढ़िया इफेक्ट नहीं मिलता उसका, मैं तो लेजी हूँ, तामसिक प्रवृत्ति वाला हूँ, अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ, मोबाइल वॉशरूम में ले लेके जाके रील्स देखता रहता हूँ, तो आप समझ जाइए आप राहु वाले हैं। जब आपको समझ आ जाए कि मैं ऐसा करता हूँ, मेरे को गैजेट से बहुत प्यार है, तो आपको संभलना पड़ेगा। संभलना कैसे है? अब क्वेश्चन तो ये आएगा, पता है मैडम ऐसा है, करना क्या है वो बताइए। तो करना क्या होगा, आपको नीला और काला रंग बिल्कुल नहीं पहनना ये साल, छोड़ दो, बिल्कुल अपने वार्डरोब से निकाल के फेंक दो। दूसरी चीज, अपने वॉशरूम को खुद साफ करना, राहु की सबसे अच्छी रेमेडी, सबसे सरल रेमेडी, जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा। फिटकरी अपने ऑफिस में ले जाना शुरू कर दीजिए। छोटी सी फिटकरी का एक पीस है, अपने पर्स में, अपने लैपटॉप बैग में, अपनी गाड़ी में रखना शुरू कर दीजिए। अपने घर से जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, सब हटा दो जो चलते नहीं है, जो चलते नहीं है। काफी सारे लोगों को आपने देखा होगा घनश्याम जी, वायर है खराब हो गई है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, टीवी है, फ्रिज है, खराब है, पर छत पे डाल दिया, किधर और वार्डरोब में रख दिया कि कभी ना कभी हम इसको सही कराएंगे, कभी कभी कोई समय आएगा जब हम इसको मिक्सी को ठीक करा लूंगी मैं। बिल्कुल नहीं आएगा वो समय। जब तक आप पुरानी चीज़ों को दबा दबा के रखना शुरू कर देंगे, लग्जरी कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। राहु आपका कहीं पर भी बैठा हो, किसी भी घर में बैठा हो, आपको पीड़ा देगा ही देगा। तो सबसे अच्छी रेमेडी है डिक्लटर करने की। ओके, तो इस साल कौन से ग्रह को हम सेट कर लें, एक ग्रह जिससे सब सेट हो जाए? सबसे पहले सूर्य को सेट कर लो, सब सही हो जाएगा। आपका नेम फेम पैसा सब मिलना शुरू हो जाएगा। पिताजी की सेवा, पिताजी के पैर दबाना शुरू कर दो। जितने भी लोग, जितने भी राशियों वाले, जितने भी ग्रहों वाले, जितने भी न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट वाले मुझे सुन पा रहे हैं और हमें सुन पा रहे हैं, उनको सबसे पहले अपने पिताजी के पैर दबाना शुरू कर दीजिए। अगर मेल हैं, अपने पिताजी का साथ अपने साथ रखिए, उनकी सलाह माननी शुरू कर दीजिए, क्योंकि घर में ही तो सूर्य बैठा है। आप इधर उधर जाके क्या करने वाले हो? कोई रेमेडी काम ही नहीं आएगी जब तक पापा खुश नहीं है जी। 2026 के लिए पैसे का ऐसा अचूक उपाय जो बैंक बैलेंस बढ़ा दे, जो सारे राशि वाले कर सके, कोई भी कर ले। ठीक है। तो रेड कलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है। एक तो आपको 3 ऐसी रेमेडीज बताऊंगी। एक तो रेड कलर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें, जितना हो सके रेड कलर पहने। नहीं पहन सकते क्योंकि लड़कों को थोड़ा अटपटा भी लगता है कि लाल हम कहाँ बन के जाएंगे, लड़के तो हम लोग पहन ही लेते हैं। तो आप रेड कलर का एक रुमाल, छोटा सा कपड़ा, कुछ भी रेड कलर का अपने पास रखना शुरू कर दीजिए। आपके पास होना चाहिए वो, ऑफिस जाते हुए, बाहर जाते हुए। दूसरी चीज, आपको जो है कुमकुम का तिलक हल्दी मिलाकर लगाना है। हल्दी और कुमकुम, क्योंकि बृहस्पति का भी साथ चाहिए, सूर्य का साथ चाहिए, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। तो आप जब भी बृहस्पति के लिए भी, बृहस्पति खराब है क्योंकि अतिचारी हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे तिलक लगाना है। अगर कुमकुम का तिलक, रेड वाला जो हम कहते हैं ना तिलक, वो लगाना है। उसके साथ ही आपको हल्दी का तिलक और थोड़े से अक्षत लगा लीजिए। तीसरा चीज, आपने पापा को हर संडे को आपको कहीं घुमाने ले जाइए, लॉन्ग ड्राइव पे। अपने पापा को कोई पसंदीदा चीज, फोन चाहिए, फोन खराब हो गया पापा का, अपने आप तो आईफोन है, पापा के पास वो पुराना एंड्रॉइड चला आ रहा है सालों सालों से, उनका फोन चेंज करा दीजिए। पापा को कोई चीज पसंद है, कोई भी गिफ्ट है, उनको दिल आ रखा है, वो दिलाना शुरू कर दीजिए। ये साल आपकी बल्ले बल्ले पैसों की बारिश आपकी 100% हो जाएगी अगर पापा खुश है। कोई भी काम करने जाना है ना, पापा से पूछ के जाना है।
किसी भी मीटिंग में जाएं, उनसे पूछ के जाएं कि पापा मैं एक काम के लिए जा रहा हूँ, मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं। आप देखिए ग्रह जो हैं वो हमारे घर में ही हैं, जब हम उनको खुश रखते हैं तो प्लैनेट, कहते हैं ना कि माँ बाप ऐसे होते हैं कि बच्चे की तरक्की ही चाहते हैं, मम्मी पापा। तो अगर पिताजी खुश हैं तो आपकी ये साल बल्ले बल्ले होने वाली है। कोई ग्रह आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कोई राशि के भी आप हो कुछ परेशानी, कोई राशि के भी आप हो कुछ परेशानी नहीं होगी। जिसके पिताजी ना हो, चाचा जी हैं, फादर फिगर हैं। काफी सारे लोग क्या करते हैं, हम जब रेमेडीज बताते हैं कि हाँ मैंने अपने पापा की से तो मेरी बहुत अच्छी बनती है, बट मेरे चाचा से डिस्प्यूट चल रहा है मेरे प्रॉपर्टी का, मैंने उनको गाली दे दी, मैंने मैडम ये कर दिया, इससे भी मेरा सूर्य खराब हो जाएगा। बिल्कुल 100% सूर्य खराब होता है, ये समझिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पिताजी ही, फादर फिगर जितने भी लोग हैं, चाचा जी, ताऊ जी, आपके आसपास के लोग। एक इंसान को मैंने रेमेडी दी थी पंकज जी, जब हम बैंगलोर गए थे साथ में ही वास्तु करने के लिए, तो मैंने उनको बोला था कि आप ना, आपके फादर नहीं है, आप ना कॉफी पिलाया कीजिए। बोल रहा भावना जी मुझे ये रेमेडी पता नहीं थी कि कॉफी पिलानी चाहिए। ही वॉज साउथ इंडियन, बैंगलोर में साउथ इंडियन बहुत रहता है। तो उन्होंने बोला मेरा ना एक अंकल हैं जो जिनके बच्चे फॉरेन में रहते हैं, और मैं उनको ना हमेशा हर संडे को मैं उनको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाता हूँ अपनी थार में, और उनको कॉफी जरूर पिला के लाता हूँ उस कैफे से। तो मुझे बड़ी अच्छी खुशी हुई। मैंने कहा आपका इतना नेम फेम कैसे है, आपके ग्रह तो सूर्य तो बिल्कुल पीड़ित है आपके, क्योंकि फादर नहीं है। तो बोले मैं ये रेमेडी ना बहुत सालों से कर रहा हूँ। तो सोचिए अनजाने में ही वो अपने सूर्य को बैलेंस करे जा रहे हैं। लेकिन 2026 में गारंटेड घर बन जाए कुछ, कोई भी चीज चाहिए ना, घर चाहिए, बंगला चाहिए, कोठी चाहिए, अच्छा विला चाहिए, या छोटा सा अपार्टमेंट भी चाहिए, घर में कोई भी चीज की कमी है ना, तो आप किसी भी मंदिर, अगर विष्णु टेम्पल जा सके तो बहुत बढ़िया है। वहां पर जाकर ना छोटे छोटे पत्थर मिल जाएंगे आपको, मंदिर के ही पत्थर होने चाहिए। वो पत्थरों से घर बनाना। आप कभी केदारनाथ जाते हैं हम लोग, आप देखना वहाँ पे पीछे जहाँ भीमशिला है, वहाँ पर ना छोटे छोटे घर बने होते हैं। या जब हम भैरवनाथ की चढ़ाई करते हैं ऊपर, वहाँ पे भी बहुत सारे पत्थरों से ना छोटे छोटे घर बने होते हैं। और कहा जाता है जब भी आप किसी तीर्थ स्थान पर जाकर, किसी भी ऐसे मंदिर में जाकर श्रद्धा भाव से, प्रेम से बोल देते ना कि मुझे ये अगले साल तक घर चाहिए, मुझे नहीं पता मेरे बैंक में कितना पैसा है, मुझे तो चाहिए। आप मानेंगे नहीं घनश्याम जी, 100% घर मिल जाएगा। लिख के गारंटी के साथ देती हूँ, 100% मिल जाएगा। आपकी श्रद्धा भाव अच्छी होनी चाहिए। जेब में 1 रुपया हो ना हो, बिल्कुल आंख मूंद के घर बनाना शुरू कर दो मेरे कहने से। आप कुछ जाएगा तो नहीं ना आपका, कोई कुछ पैसा तो देना नहीं है, वहीं की ईंट उठानी है। श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। माँ कालका माई के पास अगर आप जाते हैं, माँ काली की एनर्जी ये साल बहुत ज्यादा उग्र रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। आप कोई भी चीज मांगेंगे ना, माँ काली आपको देगी। अगर आप विष्णु जी की साधना करते हैं, विष्णु जी के प्यार है आपको विष्णु जी से, तो वहां पर जाइए, खाटू श्याम जाइए, बाके बिहारी जाइए, विष्णु टेम्पल में, तिरुपति में, कहीं पर भी जाकर आपको छोटा सा घर बना के आना और बोलना मुझे अगले साल तक ये घर चाहिए, ये साल मुझे ये घर चाहिए। और माँ काली के, किसी भी काली माता के मंदिर जाते हैं, देवी दुर्गे भवानी के मंदिर जाते हैं, तो भी आपको घर मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु की जब भी एनर्जी को, ये साल राहु का गोचर बहुत ज्यादा रहने वाला है, राहु जब भी आएगा ना इल्यूजन देगा, और उसके इल्यूजन को माँ काली ही भस्म कर सकती है। उसका विनाश का जो कारण रहेगा, शैतान की जब बात करते हैं तो आप देखते हैं ना, माँ काली ही उग्र रूप में आई थी और उन्होंने वध किया था। तो कभी भी आपको अपने शैतानी शक्तियों का वध करना है और अच्छी चीजें प्राप्त करनी है, तो माँ की साधना से बड़ा कुछ नहीं है। तो जब आप शिव को प्राप्त कर चुके हैं, तो शक्ति का साथ तो सही चाहिए। तो आप देवी दुर्गे भवानी के टेम्पल में, या फिर कृष्ण भगवान के टेम्पल, विष्णु जी के टेम्पल में जाके घर बनाएं, 100% घर मिल जाएगा।